गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था कि रिसेंट जो आपके चेंजेस हैं सिलेबस के अंदर पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स में, एक टॉपिक उसमें ये भी है एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट, है ना। आप देखिए एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट क्या होता है कि जैसे नाम से पता चल रहा है एम्प्लॉयज़ को पावर देना, है ना, उनको एम्पावर कर देना। तो एक ये स्ट्रेटजी है कि बिकॉज़ जो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की भी बात करें, अगर एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं, एम्प्लॉयज़ से आप अगर अच्छे से काम लेना चाहते हैं कि वो कंपनी को अपना समझें, है ना, और बढ़ चढ़कर काम करें कंपनी को अपना समझकर, तो फिर उनको एम्पावरमेंट हमें देनी होगी कि उनको डिसीज़न लेने का राइट भी देना होगा। जैसे आप उनसे काम लेते हैं तो काम लेने के साथ साथ उनको जो है वो राइट्स भी देने होंगे। ड्यूटीज़ तो हम देते ही हैं। अगर उनको राइट दी जाए और उनको ये पूरी उनको छूट दी जाए कि आप डिसीज़न भी ले सकते हैं जैसा भी मौका हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। आप देखिए जो आपकी बुक में इसका मीनिंग दिया हुआ है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द वे इन विच नॉन मैनेजरियल स्टाफ, मैनेजरियल नॉन मैनेजरियल जो स्टाफ है या मेंबर्स है, कैन मेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग देयर बॉसेस और मैनेजर्स, कि इन केस ऑफ एमरजेंसी या वैसे भी अगर वो डिसीज़न लेना चाहें तो बिना अपने बॉस से पूछे, बिना अपने मैनेजर से पूछे वो ले सकते हैं। उनको इस तरह की पावर दे दी जाए, है ना। इट में बी स्मॉल और लार्ज डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ पावर विच द कंपनी विशेस टू अंडरटेक, मतलब जैसे वो लेना चाहती है उस तरीके से जो है वो एम्प्लॉयज़ को पूरी छूट दे दी जाए कि आप डिसीज़न भी ले सकते हैं। मतलब उनके प्रति अपना विश्वास दिखाना कि कंपनी या जो मैनेजर्स हैं उनके प्रति विश्वास रखते हैं, और उनको छूट दे दी जाती है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप भी डिसीज़न ले सकते हैं। तो एम्पावरमेंट किस पर बेस्ड है, जॉब एनलार्जमेंट पर बेस्ड है, कि जैसे जॉब एनलार्जमेंट में हम वर्क को बढ़ा देते हैं, स्कोप ऑफ जॉब को जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी जो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है उसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को पावर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो डिसीज़न ले सकें। आप देखिए क्या स्टेप्स हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के, किस तरह से हम जो है वो उनको जो है वो एम्पावर कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैनेजर्स हैं उनको ओपन माइंडेड बनाना होगा, मतलब मैनेजर्स को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी डिसीज़न ले सकते हैं, वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें एम्प्लॉयज़ को कि वो डिसीज़न ले सकें, और फिर उनको बेशक से वो चेक भी कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट मस्ट बी ट्रूली कमिटेड टू अलाउ एम्प्लॉयज़ टू मेक डिसीज़न, मतलब उनको डिसीज़न लेने की पूरी छूट दी जाए। और मैनेजर्स माइट वांट टू डिफाइन द स्कोप, अब ये नहीं कि सारे डिसीज़न एम्प्लॉयज़ ने ही लेने हैं, कहाँ तक लेने हैं, क्या वर्किंग एरिया है, वो भी उनको बता दिया जाता है कि जो डिसीज़न एम्प्लॉय ले सकते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को पावर जो दी जाती है वो मैनेजर्स के द्वारा ही दी जानी चाहिए। तो मैनेजर्स को कैसा होना चाहिए, ओपन माइंडेड, और वो ये सोचें कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास भी नॉलेज है ना, तो उनके साथ मीटिंग करके, डिस्कशन करके उनको ये राइट प्रोवाइड किया जा सकता है। सेकेंड, एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए भी उनको एनकरेज किया जाना चाहिए कि जैसे हम क्या करते हैं, जनरली कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो मैनेजर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ से डिस्कस ही नहीं करते। तो मैनेजर्स को क्या करना होगा कि उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये फील करें कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, तो वो भी अपने सजेशंस दे सकते हैं, है ना। तो एम्प्लॉयज़ को ये राइट दिया जाए कि वो भी सजेशन दें, वो भी अपने व्यूज़ बताएं, ताकि हो सकता है कि वो उल्टा अच्छा से बता दें, है ना, कि इसको इस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और जब वो देखेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम फेस होती हैं तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को वो भी समझेंगे। थर्ड है रिवॉर्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि बहुत सारे लीडर्स जो है वो कंप्लेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ की कि वो नॉन एक्टिव हैं, मतलब स्टेगनेंट हैं, नॉन एक्टिव हैं, लेकिन हम उनको एक्टिव बना सकते हैं अगर हम उनको परफॉर्मेंस को मेज़र करें, है ना। उनको बताएं कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो आपको मॉनेटरी इनकम होगी, है ना। अगर इस तरह से उनको उनके मोरल को इम्प्रूव करें, उनको कुछ मोटिवेशन प्रोवाइड करें, तो हम उनका सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, है ना, वो रिवॉर्ड की फॉर्म में उनको प्रोवाइड करें। तो इसके लिए आप उनको जो रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप बाहर से उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे बाहर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पर उनको बोला जाए कि वहाँ से आप ट्रेनिंग लीजिए, वहाँ से आप नॉलेज गेन कीजिए, और अकाउंटेबल बनाया जाए उनको,
कि अगर कोई काम अच्छा होता है तो उसके लिए भी वो अकाउंटेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई काम अच्छा नहीं होता है तो भी अकाउंटेबल हैं। तो अगर इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाएगी तो उनका अपने आप से ही इम्प्रूवमेंट होगा, वो खुद से उसको सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है एनकरेज रिस्क टेकिंग। तो जनरली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बाय नेचर वो रिस्क नहीं लेते, है ना, रिस्क एडवर्स होते हैं, वो रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि रिस्क लेने का काम तो किसका है, मैनेजमेंट का है या ओनर का है ना। तो एंटरप्रेन्योर्स का रिस्क है, वो एम्प्लॉयज़ हैं, वो ओनर नहीं हैं जो कि रिस्क लें, है ना। लेकिन अगर हम उनको रिस्क टेकिंग बनाएं, उनको एनकरेज करें कि आप जो है वो कोई भी काम करते हैं तो तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हम बता रही थी एनकरेज रिस्क टेकिंग, कि एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करें कि वो रिस्क लें, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं बाय नेचर वो कैसे होते हैं, रिस्क एडवर्स होते हैं, वो रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि वो एम्प्लॉयज़ हैं, एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं, है ना। तो अगर आप उनको ये कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले आपको पूछना है, मैनेजर से पूछना है या एम्प्लॉयर से पूछना है, तो फिर वो रिस्क नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर उनको आप फ्रीडम दे देंगे कि आपने जो भी काम करना है वो अपने अकॉर्डिंग करना है, अपनी मर्ज़ी से करना है, तो फिर उनको रिस्क लेने की हैबिट हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, कि बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके ब्रेन में होती हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं, है ना, वो अपने तक रखते हैं, एम्प्लॉयज़ को नहीं बताते। लेकिन ग्रेट लीडर्स वही होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि अगर उनको बताया जाएगा तो ही वो उसकी वैल्यू को भी समझेंगे, और अगर फ्यूचर में उनके साथ वो प्रॉब्लम आती है तो वो उसको फेस भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्लियरली डिफाइंड रोल्स, कि जो मैनेजर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को ये बता दें कि उनका क्या रोल है, व्हाट दे हैव टू डू, मतलब कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, और उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी उनको बता दें, ताकि मतलब वो भी अकाउंटेबल हो जाएं और वो एक्टिव हो जाएं। अगर वो काम करने में एक्टिव नहीं हैं तो अगर उनको बता दिया जाएगा कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो जो है वो काम करेंगे। नेक्स्ट है फिक्स्ड अकाउंटेबिलिटी, कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैसे पूरी होंगी, मतलब जो मैनेजर्स हैं वो क्या चाहते हैं एम्प्लॉयज़ से, अगर उनको वो बता देंगे उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और वो किस काम के लिए अकाउंटेबल होंगे, तो वो काफ़ी जो है वो कॉन्फिडेंट से काम करेंगे। क्योंकि अगर उनको फ्रीडम भी दी जाती है कि आप जो है वो इस तरीके से काम कर सकते हैं, इस तरीके से डिसीज़न ले सकते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन भी मिलेगा अच्छे से अच्छा करने के लिए, और अच्छा करने के लिए भी वो अकाउंटेबल होंगे, और कुछ गलत होता है तो उसके लिए भी। सपोर्ट द इंडिपेंडेंस, मतलब अगर जो मैनेजर्स हैं वो मतलब वर्कर्स को या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सपोर्ट करते हैं कि अगर वो फ्रीली काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो वो फ्यूचर में भी लीड मैनेजर्स भी बन सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं। अगर वो मिस्टेक करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी इंडिपेंडेंस छीन ली जानी चाहिए, बल्कि उनको बताया जाना चाहिए कि वो अपना बेस्ट कैसे कर सकते हैं। एंड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, कि जो एम्पावर्ड पीपल हैं जिनको आपने डिसीज़न लेने का राइट दिया, उनको अगर वो अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर उनको सक्सेस मिल रही है, तो उसके लिए उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अगर हम एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या बेनिफिट रिसीव हो सकते हैं। सबसे पहला रिड्यूस्ड एम्प्लॉय टर्नओवर, कि जो एम्प्लॉय की टर्नओवर है वो कम हो जाती है ना, कि वर्कर्स जो है वो कंपनी को छोड़कर नहीं जाते, वो कंपनी को अपना समझने लग जाते हैं, है ना, और ज़्यादा से बढ़ चढ़कर काम करते हैं, एंड दे फील सिक्योरिटी, है ना, सिक्योरिटी जो है वो की फीलिंग आती है उसके अंदर। सेकंड इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो हर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आते रहते हैं, और चेंज को जनरली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेसिस्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है तो फिर वो चेंजेस को एक्सेप्ट करवाने के लिए बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मोटिवेट करते हैं, तो इसलिए चेंज वो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती ही है ना, कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि हर एम्प्लॉय को ये लगता है कि उसका बॉस भी क्या है, एक एम्प्लॉय ही है, तो उसको मैनेजर से सारी चीज़ें पूछनी नहीं है, वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं एम्प्लॉयज़ कि जो भी काम उनको करना है उसका डिसीज़न वो खुद ले सकते हैं। और कस्टमर सर्विस भी बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को एम्पावरमेंट कर दी जाती है और उनको फ्रीडम दे दी जाती है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद डिसीज़न ले सकते हैं कि वो कस्टमर को कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो यहाँ पर उनको क्योंकि पूछना नहीं होता, तो काफ़ी क्विकली वो कस्टमर की कंप्लेंट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
और एम्ब्रेसिंग चेंज, कि जो भी चेंज आता है, चाहे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो या किसी भी तरह का कोई चेंज है जो कंपनी के अंदर आया, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको वो अपोज़ नहीं करते, वो उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी पोजीशन से सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से भी वो अवेयर होते हैं, है ना। तो जो भी न्यू आइडियाज़ आते हैं वो उसको जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं। तो हम ब्रीफ में कह सकते हैं कि अगर एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट किया जाए, उनको कुछ पावर्स या राइट्स भी दे दिए जाएं, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो और भी अच्छे से काम करेंगे, उनका मोरल भी इम्प्रूव होगा, उनको मोटिवेशन भी मिलेगा और वो बढ़ चढ़कर कंपनी की ग्रोथ में या जो भी बिज़नेस है उसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेंगे।